नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन की इस सीरीज में हम 2013 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति, और ये रिक्त स्थानों की पूर्ति का पार्ट नंबर 4 होगा। और इससे अभी तक 12 वर्षों में 171 क्वेश्चन बने टोटल। और ये हिंदी की हमारी आज की जो है 19वीं क्लास होगी। इससे पहले हम 18 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं हिंदी को। इससे पहले हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा चौथा टॉपिक चल रहा है और ये इसका पार्ट नंबर 4 होगा। तो 171 क्वेश्चन में से हम 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 91। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है सीमा 10वीं कक्षा के क में पढ़ती है। अब ये क क्या है? ये एक तरीके से सेक्शन है। अब सेक्शन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि आज की जो आधुनिक भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, भाई वो सेक्शन ए में है, सेक्शन बी में है, सेक्शन सी में है। तो सेक्शन का मतलब होता है वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। सीमा 10वीं कक्षा के के वर्ग में है। कौन से वर्ग में है? के वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। साहित्य और समाज का कैसा संबंध है? ये क्वेश्चन पिछले जो टॉपिक कराए थे उनमें भी था। साहित्य और समाज का कैसा संबंध है? आपस में घनिष्ठ संबंध है। तो इस क्वेश्चन को जरूर देख कर जाए। हो सकता है कि किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 92 क्वेश्चन। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन मैं जरूर दिखाऊंगा जब एग्जाम होंगे अब 2025 वाले। तो उसमें मैं इस क्वेश्चन को जरूर दिखाऊंगा। तो इसको जरूर देख कर जाए। साहित्य और समाज का क्या संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। उसकी खुशी का डैश में आज तक नहीं जान पाया। तो उसकी खुशी का क्या नहीं जान पाया? कारण नहीं जान पाया। उसकी खुशी का कारण मैं आज तक जान नहीं पाया। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त विकल्प हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। इस मशीन में कुछ है। अब इस मशीन में कुछ है, क्या लगाओगे? आपको सटीक आंसर जो लगाओगे इसमें झकझक नहीं लगाओगे, खटपट नहीं लगाओगे, बड़बड़ नहीं लगाओगे, बल्कि क्या होगा? इस मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। भरत को केकई की करनी पर हुआ। तो इसको जो हुआ था, क्या हुआ था? क्षोभ हुआ था। क्या हुआ था? क्षोभ। क्या हुआ था? क्षोभ। भरत को केकई की करनी पर क्या हुआ? क्षोभ हुआ। तो कौन से में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भरत को केकई की करनी पे क्या हुआ? क्षोभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें कह रहा है बच्चा माँ बाप की आंखों का क्या होता है? कहते हैं ना, माँ बाप की आंखों का क्या होता है? सूरज होता है, सितारा होता है, चांद होता है, क्या होता है? क्या होता है? तारा होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा कि बच्चा जो है माँ बाप की आंखों का क्या होता है? तारा। मेरा सूरज, मेरा चंदा, मेरा तारा। मेरी आंखों का क्या बोला जाता है? तारा बोला जाता है। तो 96 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। हमारे अध्ययन अध्यापन का हिंदी क्या है? अब इसमें आपको उपयुक्त विकल्प बताना है 97 में। तो क्या हो जाएगा? 97 का जो उपयुक्त विकल्प है वो क्या हो जाएगा? माध्यम। हमारे अध्ययन अध्यापन का हिंदी क्या है? माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है? अगर इसमें उपयुक्त विकल्प की बात करें तो क्या है? कलंक है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, 99 में क्या कह रहा है? आपने मेरे का उत्तर नहीं दिया। अब उत्तर किसका नहीं दिया जाता? आपने मेरे बात का उत्तर नहीं दिया, कविता का उत्तर नहीं दिया, पत्र का उत्तर नहीं दिया या चिट्ठी का नहीं दिया। तो 99 के लिए जो उपयुक्त विकल्प हो जाएगा, आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ठीक है भाई, उत्तर देगा वो लिखित में देगा तो क्या हो जाएगा? आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। इसके लिए जो उपयुक्त विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें आपसे पूछा है सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए। अब पैरों में क्या डाली आतंकवादी के? में बेड़िया डाली। क्या डाल दी? बेड़िया। सैनिक आतंकवादी के पैरों में बेड़िया डालकर ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। अर्जुन के सामने एक ही डैश था, मछली की आंख। तो उसके सामने वास्तव में था क्या? कि आपके सामने क्या है? उसकी जो अर्जुन को जो मिला हुआ था, क्या मिला था? वो क्या मिला हुआ था? लक्ष्य। क्या मिला हुआ था? लक्ष्य। अर्जुन के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था वो? कि चिड़िया की आंख में क्या मानना है? तीर मानना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या कह रहा है? उसके पैर में डैश लग गई। उसके पैर में क्या लग गई? अगर लग गई की बात कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन उपयुक्त हो जाएगा? 102 का हो जाएगा उसके पैर में ठोकर लग गई।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। उसके पैर में क्या लग गई? ठोकर लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 में कह रहा वैद्य जी डैश देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी क्या करते हैं? जो वैद्य होते हैं वो नाड़ी देखते हैं। क्या देखते हैं? नाड़ी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। साहित्यानुरागी, साहित्यानुरागी का क्या मतलब होता है ये बताना है आपको। अगर साहित्यानुरागी की बात करें तो इसका मतलब होता है साहित्य प्रेमी। क्या होता है? साहित्यानुरागी का मतलब मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है साहित्य प्रेमी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 में आपसे कह रहा है उसकी उस संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और डैश को उसकी कायरता के लिए। तो कायरता के लिए जो उपयुक्त विकल्प होगा वो होगा कौन सा? भीरू को उसकी कायरता के लिए। भीरू को मतलब क्या होता है? जो डरपोक वगैरह होता है ना, इस तरीके से। तो भीरू को क्या करता है? उसकी कायरता के लिए याद करता है। जो बहादुर होते हैं उनको किसके लिए याद किया जाता है? उनकी बहादुरी के लिए। और जो डरपोक होते हैं उनको कायरता के लिए, यानी भीरू। भीरू क्या हो गए? डरपोक वाले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। चास का अर्थ क्या होता है? जुताई। परंतु चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में निम्न में वाक्यों को पूर्ण कीजिए। तो आपको चास का मीनिंग बताना है कि चास का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो चास का जो मीनिंग होता है इसको आपको क्या करना, परंतु चास का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में निम्न को पूर्ण कीजिए। तो हमने कभी नहीं देखा। तो हमने कभी नहीं देखा, क्या नहीं देखा? 106 में अगर सही विकल्प की बात करें तो नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा। हमने नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा। तो चास का अर्थ प्रकट करने वाला कौन सा हो रहा है इसमें? नीलकंठ पक्षी। तो हमने नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें आपसे कह रहा है निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। होना अति जीवन में, क्या कह रहा है? जीवन में होना अति आवश्यक है। अब जीवन में कैसा होना अति आवश्यक है ये आपसे पूछा गया है। तो जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। जीवन में क्या होना आवश्यक है? जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। इसमें आपसे कह रहा है हमें अपने की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। तो हमें किसकी देखभाल करनी चाहिए? हमें अपने सामान की। किसकी? हमें अपने सामान की क्या करनी चाहिए? स्वयं देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने सामान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 में कह रहा है दीक्षांत समारोह। उपयुक्त में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दीक्षांत समारोह, तो इसके लिए जो उपयुक्त विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। दीक्षांत समारोह का क्या मतलब होता है? शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। किस पर है? शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। इसका मतलब होता है दीक्षांत समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। इसमें आपसे क्या कह रहा है? महात्मा गांधी की साधना थी। कैसी साधना थी? उपयुक्त वाक्यों में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द का वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसके लिए जो उपयुक्त होगा महात्मा गांधी की साधना वो कैसी थी? इसके लिए उपयुक्त विकल्प हो जाएगा असाधारण थी। कैसी थी? असाधारण थी। महात्मा गांधी की साधना कैसी थी? असाधारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। कैंसर रोग बड़ा, कैंसर रोग जो है वो कैसा है? बड़ा ही दुसाध्य है। कैसा है? दुसाध्य की जो सही वर्तनी होगी वो ऑप्शन नंबर 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। समाचार पत्रों में डैश के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। तो किसके लिए प्रकाशित की जाती है? सही विकल्प होगा वो क्या होगा? समाचार पत्रों में सर्वसाधारण। सर्वसाधारण मतलब सभी को सूचित करने के लिए। समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? 113। अब 113 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? इसमें पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित कब होता है? एक निश्चित किसमें होता है? समय में होता है, युग में होता है या काल में होता है? तो उपयुक्त विकल्प हो जाएगा एक निश्चित अवधि में होता है। एक निश्चित अवधि में होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे अवधि सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। सुकीर्ति का अर्थ पुण्य है। आप सुकीर्ति के अर्थ के निम्न वाक्य की पूर्ति कीजिए। इस सुकीर्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? पुण्य। लेकिन इस सुकीर्ति का अर्थ पूछा गया है तो 114 का जो सही बैठेगा वो क्या बैठेगा? पुण्यवान। इस सुकीर्ति का अर्थ क्या निकलेगा? पुण्यवान निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा कुरूप होना केवल बाहरी गुण है। जो कुरूप होना वो क्या है? वो बाहरी गुण है। जबकि 100 इसमें पूछा होना आंतरिक। अब अंदर का गुण पूछा गया है तो अंदर का जो गुण होता है वो कौन सा होता है? सुंदर होना। अंदर का गुण कौन सा होना चाहिए? जबकि सुंदर होना कैसा है हमारा? आंतरिक गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें कह रहा है डॉक्टर का परीक्षण करता है। अब डॉक्टर किसका परीक्षण करेगा? सीधी सी बात है, डॉक्टर किसका करेगा? रोगी का करेगा, यानी पेशेंट का करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117।
कक्ष से बाहर डैश नियमों का पालन करे। अब इसमें क्या होगा, उल्लिखित, क्या हो जाएगा, उल्लिखित हो जाएगा कि कक्ष से बाहर उल्लिखित नियमों का पालन करे, यानी जो हमारे नियम लिखे हुए हैं उन नियमों का पालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। इसमें सूर्योदय का मीनिंग पूछा है कि सूर्योदय का मीनिंग क्या होता है। सूर्योदय का मीनिंग होता यानी सूर्य का उदय होना। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में सूर्य का अर्थ सूर्य का उदय होना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 में आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था की भाव, स्थायी आस्था का भाव कहलाता है। अब ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ व स्थायी भाव जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, भक्ति भाव कहलाता है। क्या कहलाता है, भक्ति भाव कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। राग और डैश दोनों विपरीत भाव है। राग 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 का जो होता है, राग के साथ क्या लगता है, इसमें लगता है राग और द्वेष। क्या लगता है, द्वेष। राग और द्वेष दोनों कैसे हैं, विपरीत भाव है, यानी इसका जो राग का जो विलोम होगा वो क्या होगा, द्वेष होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।